यह कहानी है स्नेहा की, जो जमशेदपुर की रहने वाली है। बचपन में माँ उसे एक कहानी सुनाया करती थी, एक गुड़िया की, एक जो कठपुतली में जान थी। आज वो सोचती है, माँ के चले जाने से उसका जान भी तो चला गया। तब से अब तक मन का कोई रिश्ता उसे जचा ही नहीं, ना कोई आधा अधूरा, ना कोई पूरा, या फिर उसे आधे और पूरे की परख ही नहीं आती। फिर वह सोचती, कोई किसी का पूरी तरह हो पाता है कहाँ। माँ की एक बात उसे आज भी याद है, जीवन के समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, उसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। और वो रोज कहीं से भी वह छोड़ ढूंढने की कोशिश करती। स्नेहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बीमारी के वजह से उसकी माँ चल बसी थी। उसके पास अब केवल उसके पापा ही थे, जो अब उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। समीर चंचल, समीर शोख, समीर समीर कॉलेज में स्नेहा के साथ पढ़ने वाला समीर हमेशा हंसने की कोशिश करता रहता। स्नेहा, ये क्या यार, मेरे साथ हंसो, मेरे साथ खेलो कूदो, अब बड़ी भी हो जाओ। वो हर पल कोशिश करता उसके करीब जाने की, लेकिन माँ के जाने के बाद स्नेहा का मन सूखी रेत की तरह सपाट हो गया था। ना दरकता ना फिसलता, बस अपने मन के मेहना में खोया रहता। उसकी आंखों में तस्वीर थी, तो एक ऐसी रिश्ते की जो संपूर्ण हो, सिर्फ उसके लिए हो। समीर का खिलंदरी स्वभाव उसे बड़ा बचकाना लगता। वह सोचती, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी नर्सरी पाएम सुना सुना कर पागल कर देता वाला समीर कभी मैच्योर हो सकता है। स्नेहा कॉलेज कैंटीन में जाकर अकेली किसी कोने में बैठी होती और अपनी माँ के बारे में सोच रही थी कि तभी समीर ना जाने कहाँ से आ धमका, हाथों में आइसक्रीम लिए हुए धमक से किताबों वहाँ इधर उधर बिखेर देता, मानो फिर कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कहता, स्नेहा, तुम्हें मालूम है कल कॉलेज में रोज डे है, मेरा बस चले तो बाजार के सारे रोज खरीद कर तुम्हें रोज क्वीन बना दूं। और फिर वह बोलता रहता और स्नेहा उसकी बातें हवा में उड़ा देती। समीर, मुझे नोट्स लिखने हैं, लीव मी अलोन प्लीज। स्नेहा को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, फिर भी वह बोलता ही रहता। एक दिन तो हद ही हो गई। एक स्टेज शो के दौरान समीर ने स्नेहा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। गुस्से में आग बबूला होकर स्नेहा ने समीर के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह गुस्से में बोली, जिंदगी को मजाक बनाकर रखा है तुमने, अब बड़े हो जाओ समीर और मुझे बोर करना छोड़ दो। उस दिन के बाद स्नेहा की जिंदगी से समीर दूर चला गया। कुछ दिन बाद वह कॉलेज में भी नहीं दिखा। दिन बीते, स्नेहा ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वह डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए यही सपना देख रखा था। आनंद उसका क्लासमेट था। उसकी नज़रों में स्नेहा के लिए कुछ विशेष स्थान था। स्नेहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश में रंग भरने की कोशिश करूँगा। स्नेहा बोली, आनंद, साथ पढ़ने या रहने से क्या जिंदगी भर के रिश्ते बन जाते हैं? स्नेहा, सपनों के राजकुमार ऐसे ही आते हैं, अचानक, चुपचाप। उनके इर्द गिर्द की सारी सीमाएं तोड़ दो और फिर मुझे देखो। स्नेहा, आनंद दिल को बरगलाए या जबरदस्ती उस राह पर मोड़ देने का नाम ही तो मोहब्बत नहीं जो दिल ने तय ही ना किया हो। आनंद समझ गया, एक तरफा मोहब्बत कभी परवान नहीं चढ़ सकती। और फिर दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां सी आने लगी। शब्दों के पुल ने दूरियां और बढ़ा दी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद स्नेहा को संदीप नर्सिंग होम में नौकरी मिल गई। डॉक्टर संदीप ने पहले ही दिन उसे समझाया, डॉक्टर का पहला कार्य है मरीजों की सेवा करना। मैं जिंदगी को एक इको पाई मानता हूँ, जहाँ से बोले
गए तमाम अच्छे और प्यार से बोले शब्द हमें प्रतिदान में ज़रूर मिलेंगे। ये नर्सिंग होम हमारी तुम्हारी ज़िंदगी भी है और मंजिल भी। यहीं से तुम्हें विस्तार भी मिलेगा। डॉक्टर संदीप की बातों ने स्नेहा को बहुत प्रभावित किया। उसने सोचा शायद यही मुझे एक संपूर्ण सत्य बनकर मिल जाए। उसके भीतर किसी कोने में दुबकती बैठी असुरक्षा के भाव ने ही शायद उसे डॉक्टर संदीप के प्रति आस्था कर दिया। उस दिन के बाद स्नेहा संपूर्ण भाव से उनके पेशे से जुड़ गई। होठों पर मुस्कान, आंखों में एक रोशनी सी हर समय दिखती रहती। डॉक्टर संदीप उसके हर छोटी बड़ी बात का पूरा ध्यान रखते। वो तटस्थ भाव के नापे तुले शब्दों में स्नेहा से बातें करते। स्नेहा को उनकी बातों में एक संरक्षण गुरु नियत शब्द एक साथ ही नजर आते। उनकी बातों से स्नेहा ने अनुमान लगा लिया कि संदीप अब तक बिल्कुल अकेले हैं। कई बार सोचती काश डॉक्टर संदीप उसे पहले मिले होते, बहुत पहले ही मिल चुके होते। लेकिन एक दिन उसका भ्रम टूट गया जब डॉक्टर संदीप ने उसे कहा, स्नेहा, एक समय था जब मेरे लिए जीवन सिर्फ मौज मस्ती और किसी के प्यार में डूबकर पूरी उम्र गुजार देने का नाम था, किसी के लिए जीने मरने का नाम था। लेकिन जिस दिन मेरी पत्नी सना हमारे 1 साल के बेटे आनंद को छोड़कर अपने पूर्व प्रेमी के पास चली गई, उस दिन से मुझे प्यार मोहब्बत जैसे शब्दों से नफरत हो गई। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी डॉक्टरी में लगा दिया और अपने बेटे में। स्नेहा ने हैरानी से पूछा, वो भी डॉक्टर है? 2 दिन बाद आ रहा है। बड़ी मुश्किल से शादी के लिए हाँ की है उसने, मेरे दोस्त की बेटी संध्या से। ओह, बहुत बहुत बधाई। स्नेहा के लिए कुछ ही पलों में वो संदीप से डॉक्टर संदीप हो गए। जब वो उनके लिए महज एक अच्छे डॉक्टर बन गए, उसके रंगीन सपनों की दुनिया रंग धीरे धीरे फीकी पड़ने लगा। रात के 8 बजे थे। एक वार्ड बॉय ने आकर उसे खबर दी कि इमरजेंसी में एक सीरियस पेशेंट आया है। स्नेहा उसी समय हॉस्पिटल पहुंची। पेशेंट को देखा। समीर यहाँ कैसे? एक पल के लिए अतीत की कई भूली बिसरी यादें ज़हन में ताज़ा हो उठी। स्नेहा ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। हफ्ते भर में जब समीर सामान्य हुआ तो स्नेहा को अपने सामने देखकर दंग रह गया। फिर मुस्कुरा कर बोला, कैसी हो स्नेहा? बहुत अच्छी। अब कहने को तो स्नेहा ने कह दिया, लेकिन भीतर से उसे कुछ सरकता हुआ सा लगा। ये बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना याद है कि अचानक मेरे सिर चकराया और मैं बेहोश हो गया। देखो ना, एक बार फिर जिंदगी मुझे तुम्हारे सामने। तो तुम उसी शहर में हो? हाँ, कंपनी ने मुझे प्रमोशन देकर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया है। तुम आराम करो, मैं ज़रा डॉक्टर संदीप से मिलकर आती हूँ। ख्यालों में खोई स्नेहा आगे बढ़ी ही थी कि कॉरिडोर से सामने से आती हुई एक खूबसूरत लड़की से टकरा गई। वो लड़की बोली, असल में इतने सारे फूल होने की वजह से मैं उसको ठीक से देख नहीं पाई। समीरा किस रूम में है? रूम नंबर 612। कौन होगी ये लड़की? शायद समीर की गर्लफ्रेंड या वाइफ। सोचते हुए वो डॉक्टर संदीप के कैबिन में पहुंच गई। वहां आनंद भी था। स्नेहा, मेरे बेटे से मिलो। डॉक्टर आनंद, उसके महीने उसकी शादी है। ये प्लेजेंट सरप्राइज। तो पापा तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। बेटा, तुम स्नेहा को जानते हो? हाँ पापा, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। जिंदगी भी गोल है पृथ्वी की तरह, कभी अगर हो जाते हैं तो कभी घूम फिर कर वहीं सब लोग मिल जाते हैं। एक सुखद सच की तरह। शादी मुबारक कर कर ने स्नेहा डॉक्टर संदीप की तरफ मुड़ी हुई। सीमा, सॉरी सर, रूम नंबर 612 के पेशेंट की हालत अब पहले से ठीक है।
गुड, सब तुम्हारी सेवा है। कल उसे डिस्चार्ज कर देना। यस सर। स्नेहा बोझिल कदमों से अपने कॉर्डलेट की तरफ बढ़ गई। नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी। समीर, आनंद, डॉक्टर संदीप। उसकी जिंदगी में 3 पुरुष आए। समीर जरूरत से ज़्यादा चंचल लगा तो आनंद जरूरत से ज़्यादा सीधा। डॉक्टर संदीप ने उसे आकर्षित जरूर किया, लेकिन कुछ ही देर के लिए था वो आकर्षण। हर शख्स उसे कितना अपूर्ण लगता था, अधूरा। लेकिन प्यार उसे कभी परफेक्ट रूप से दिखी नहीं। वो समझ ही रही पाई कि प्यार तो निर्माण करना पड़ता है। इंसान तो इंसान है, कोई खुदा नहीं। प्यार तो रीते को भी भर देता है, संपूर्ण को अपने आप में संपूर्ण कर देता है। संपूर्ण पुरुष की चाहत ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। अकेले दिन स्नेहा डिस्चार्ज पेशेंट के साथ समीर के कमरे में थी। अब कैसा फील कर रहे हो समीर? बढ़िया। तुमने तो मुर्दे में भी जान डाल दी। ये तो मेरा फर्ज है। तभी उसकी नज़र बेस्ट पर रखे सारे गुलाब पर गई। क्या सोच रही हो स्नेहा? कुछ नहीं, यही कि ये फूल यहाँ कैसे? वो तुम्हारी दोस्त नहीं आई है आज? वो पापा की सेक्रेटरी है, जेनिफ, आती ही होगी। स्नेहा का यह सवाल सुनकर उसके हजारों सवालों के जवाब दे गया। स्नेहा, मेरा बस चले तो तुम्हें रोज क्वीन बना दूं। और एक सुख आश्रत से स्नेहा की नज़रें शर्म से झुक गई। समीर ने जैसे ही उसका हाथ थामा, स्नेहा बोली, समीर तुम सच में बड़े हो गए हो। मैच्योर। समीर के सीने पर सर टिकाकर स्नेहा सोच रही थी, सच है, जीवन के समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, इसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।